कुछ जानवरों के लिए उल्टा लटकना स्वाभाविक है, पर स्कंक के लिए सारे लॉजिक उलट गए हैं। आर्कानसॉ में हजारों पक्षी बिना किसी वजह से मरे हुए मिले। प्रकृति इतनी अद्भुत है कि कभी कभी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये है नेचर्स स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज। 1 जनवरी 2011 का दिन और इस शहर की नए साल की शुरुआत एक हॉरर मूवी जैसी हुई है। बीबी आर्कानसॉ का एक छोटा सा शहर है जहां एक सुबह 5000 से भी ज्यादा मरे हुए पक्षी करीब 3 स्क्वायर किलोमीटर में बिखरे हुए मिले। इतने पक्षी मरे थे कि उनके शवों को साफ करने में 2 दिन लग गए। इन पक्षियों की मौत का कारण क्या था, और अगर हवा में कुछ था तो क्या वहां के लोग भी खतरे में थे? लोग परेशान थे कि जिस वजह से पक्षी मरे तो शायद उनको भी खतरा हो सकता है, तो जल्दी एक्शन लेना जरूरी था। सबसे पहले ज्यादा प्रभावित रेड विंग ब्लैकबर्ड्स की जांच की गई। ये पक्षी कई तरह की धुनें निकालते हैं। इन्हें यह नाम नर के कंधे पर लाल रंग के पंख से मिला है। कमाल का खूबसूरत है, दिखता भी बखूबी है। एक ही रात में इतने सारे खूबसूरत पक्षियों के मरने का राज क्या हो सकता है? चिंता की बात तो ये है कि 3 दिन पहले बीबी से कुछ ही दूर कुछ और जानवर ऐसे ही रहस्यमय तरीके से मरे हुए पाए गए थे। ऐसा मुमकिन है कि दोनों पक्षी और मछली एक ही जहर के शिकार हुए। कुछ जहरीली गैस हवा में वाटर वेपर में मिल जाती हैं और बादलों में पहुंचकर एसिड रेन या फिर बर्फ के रास्ते नदियों और वाटर टेबल में आ सकती हैं। पक्षी बहुत नाजुक और गैस की तरफ बहुत संवेदनशील होते हैं। ये कहावत कैनरी इन अ कोल माइन वहीं से बनी है। 20वीं सदी की शुरुआत में माइनर्स कोयले की खान में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का पता लगाने के लिए कैनरीज का इस्तेमाल करते थे। जहरीली गैस होने पर कैनरी पहले मरती थी, जो माइनर्स के लिए खतरे का संकेत होता था। सावधानी के तौर पर बीबी के ऑफिशियल्स ने प्रोटेक्टिव सूट भी पहन रखे थे। वाइल्ड लाइफ वेटरनेरियन जोनाथन स्लीमन जैसे टॉप एक्सपर्ट की राय भी ली गई। पक्षी किसी बीमारी या जहर से नहीं मरे, ये बीबी में सबके लिए राहत की बात थी। लेकिन एफ्लोकलिप्स की ऑटोप्सी के परिणाम एक रहस्य से पर्दा उठाने वाले थे। पर एक साथ 5000 पक्षियों को ऐसी भयानक चोट कैसे पहुंच सकती है? इसका सुराग पक्षी के स्वभाव की एक विशेषता में हो सकता है। ये एक साथ झुंड में उड़ती हैं। ये पक्षियों की उस जाति में से हैं जो मिलकर एक साथ खूबसूरत उड़ानें भरती हैं, जिसे हम मर्मरेशन कहते हैं। बिल्कुल मछलियों के झुंड की तरह पक्षी भी एक साथ मिलकर उड़ान भरते हैं। तो एक पूरे झुंड की कम्युनिकेशन में क्या बाधा डाल सकता है? नेशनल वेदर सर्विस ने न्यू ईयर के दिन आर्कानसॉ में तूफान रिकॉर्ड किया तो था, लेकिन वो पक्षियों के मरने के पहले ही बीबी से पूर्व की तरफ निकल चुका था। तो फिर इस भयानक घटना की वजह आखिर क्या थी? 2011 न्यू ईयर का दिन आर्कानसॉ के बीबी शहर में जब लोग सुबह उठे तो उन्हें अपनी सड़कों पर 5000 पक्षी मरे हुए मिले। ना तूफान, ना बीमारी, ना ही कोई टॉक्सिन। फिर इस भयानक घटना का आखिर कारण क्या था? न्यू ईयर्स ईव जश्न मनाने का समय है, लेकिन जानवरों के लिए यह खुशी का समय नहीं है। पर आतिशबाजी तो पूरे देश में हुई थी, फिर इसका असर बीबी के शहर के पक्षियों पर ही क्यों हुआ? हफ्तों बाद मीटियोरोलॉजिस्ट को कुछ बहुत ही अनोखी बात पता चली। ऊंचाई के साथ हवा की गर्मी बढ़ने लगती है। टेम्परेचर इन्वर्जन का खास महत्व है, क्योंकि ये किसी भी ध्वनि को बदल सकता है। अगले साल बीबी के पुलिस चीफ ने न्यू ईयर्स ईव की आतिशबाजी पर बैन लगा दिया, इस उम्मीद में कि दोबारा ऐसी भयानक घटना नहीं होगी। टूसॉन, एरिजोना, जून 2015। नेशनल पार्क में लगे कुछ कैमरों में से एक पर गजब का नजारा देखने को मिला, जो अजीब होने के साथ साथ निराला भी है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर सर पर साफा पहनकर रेगिस्तान में जश्न मना रहा है, पर ये तो बड़ी शान से अपना पिछवाड़ा दिखा रहा है। ये वेस्टर्न स्पॉटेड स्कंक पूरे 10 सेकंड तक अपने हाथों पर खड़ा रहा। पेंगुइन्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को पत्थर से खुश कर सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं। करो करो, इम्प्रेस करो, ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है।
ये कोई पुरानी प्रेम कहानी हो सकती है, या शायद वो भी नहीं। फिर हो सकता है कि वो हमलावरों को धोखा देने के लिए ऐसा कर रहे हो, ताकि हमलावर हमला करने से पहले 2 बार सोच लें। कभी कभी ये चकरा देने वाले तरीके या तो जेनेटिक मार्किंग्स होते हैं या फिर उनका स्वभाव। अब इस फ्रिल्ड नेक लिजर्ड से कौन डरकर कोसों दूर नहीं भागेगा। स्कंक का किसी खतरे की संभावना पर ऐसे रिएक्ट करना लाजमी है। हाथों पर खड़ा होकर वो अपने खास निशान और खुद को बड़ा दिखा रहा है। तो ये थियरी कुछ हद तक सही है। स्कंक्स अपनी दुर्गंध के लिए प्रसिद्ध हैं। स्कंक्स हर दिन में सिर्फ 6 बार ही स्प्रे कर सकते हैं, तो वो इस हथियार को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। तो शायद ये नाच एक सस्ता विकल्प था। बहुत से जानवर लड़ने या आक्रमण करने से पहले चेतावनी देते हैं। अपना जहरीला हथियार इस्तेमाल करने से पहले ताकत दिखाकर धमकी देते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि शायद हमलावर घबराकर पलट जाएगा। तो अगर कभी आपके सामने स्कंक उल्टा होकर नाचने लगे, तो परफॉर्मेंस एंजॉय मत करिएगा, इनसे बचकर वहां से भाग लीजिएगा।